नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो चलिए बड़ी खबर बड़ी बहस के मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक में कथित वोट चोरी, लाल किताब और अपने ही मंत्री के बयान पर बवाल। तो राहुल गांधी लगातार देश भर में संविधान की एक लाल प्रति हाथ में लिए घूमते नजर आ रहे हैं। इस बार पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें राष्ट्रीय भ्रम फैलाने वाला बता दिया। वो इसे संविधान बचाओ यात्रा का प्रतीक बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। बात शुरू हुई थी कर्नाटक से, जहां राहुल गांधी ने हाल ही में यह दावा किया कि वहां विधानसभा उपचुनाव में वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब कर्नाटक सरकार में उनके ही मंत्री एन राजनन्ना ने बयान दिया कि राज्य में कोई वोट चोरी नहीं हुए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। राजनन्ना के इस बयान को भाजपा ने लपक लिया और राहुल गांधी पर करारा हमला बोल दिया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा इसी पर कि राहुल जी को जब सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अपने ही मंत्री को पद से हटा दिया। सच बोलना राहुल गांधी को पसंद नहीं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, राजनन्ना को हटाया गया है या नहीं हटाया गया, लेकिन भाजपा इसे तानाशाही प्रवृत्ति बता रही है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि जब चुनाव आयोग आपके ही शासन वाले राज्य में चुनाव करवा रहा है, अफसर आपके हैं, प्रशासन आपके अधीन है, तो फिर वोट चोरी का आरोप क्यों? ये सवाल नरोत्तम मिश्रा का है। चलिए इसी पूरे मुद्दे पर, एसआईआर पर, और जिस तरीके से आज यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, यानी कि एसआईआर का संसद से लेकर सड़क तक का जो प्रदर्शन है, वो तस्वीरें हमने देखी। अलग अलग तस्वीरें कल भी हमने देखी कि किस तरीके से गिरफ्तारी होती है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की। इस पूरे टोटल मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई, यानी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सियासत हो रही है उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया है, वो हम आपको सुनवाते हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी जी, जिस कर्नाटक में आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो, वहां आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां आपके अधिकारी हैं और उन्होंने ही वोट बढ़ाए और घटाए हैं। आरोप किस पे लगा रहे हो? आपकी इन आरोपों की कलई जब आप ही के मंत्री एन राजन्ना ने खोली तो आपने उसी से इस्तीफा मांग लिया। जो आप लाल किताब संविधान के लिए घूम रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कभी उसे खोल के पढ़ तो लो, देख तो लो कि उसमें लिखा क्या है। ये आप जो झूठी दुहाई बार बार दे के देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। आपके लिए सही आरोप आपके एन राजन्ना ने आपकी कलई खोल दी है, अब ज्यादा कुछ बचता नहीं है। मुझे अफसोस है कि इतने वोट चोरी के फर्जीवाड़े के बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी से निवेदन है कि जो सवाल राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे हैं, उन सवालों के जवाब देते तो वो बेहतर होता। वो कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले जनता के उन सवालों का जवाब दे कि किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है वो उसका भाजपा जो है वो दुरुपयोग कर रही है,
ये बताए। राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो कांग्रेस या भाजपा के लिए नहीं है, भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए है। और किसी भी लोकतंत्र में चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है। और नरोत्तम मिश्रा जी से कहना चाहता हूं कि तू इधर इधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ये रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। तो बिल्कुल जहां राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा का आरोप है कि वो देश में भ्रम और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात तो सुधार करना चाहूंगी अपनी बात में कि एन राजन्ना ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा लिया था और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। चलिए, अब हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। वंदना त्रिपाठी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रंजना तिवारी जी कांग्रेस से, रचना तिवारी जी माफी चाहेंगे, रचना तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। अशोक शुक्ला जी, सबसे पहले लाल किताब लेकर देश में भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी, नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भ्रम की स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि चुनाव आयोग सामने आकर कुछ नहीं कहता है। ईवीएम को लेकर भी इस तरह की बातें हुई थी, भ्रामक बातें होती थी, लेकिन उसके बाद में जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप आइए और हमें दिखाइए कैसे है होती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। क्योंकि चुनाव आयोग अभी फ्रंट पे नहीं आ रहा है, उसकी जगह कहीं बीजेपी आती है, उसके प्रवक्ता आते हैं, इसलिए ये भ्रम की स्थिति अभी बनी रहेगी। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उस पर उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए हैं, हालांकि वो बहुत पर्याप्त नहीं है और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि उस प्रमाण के आधार पर वो चुनाव आयोग को बीजेपी के साथ खड़ा करके ये कहे कि सारी वोटों की चोरी है। लेकिन जो भी राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, जैसे वो कहते हैं कि इसकी डिजिटल हमको कॉपी नहीं मिल रही, तो इसको स्कैन करके और इसको ये देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी, तो ये सब चीजें जो ऐसी हैं कि जिससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी थोड़ा सा कटघरे में तो है। लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न ये उठता है कि इसी इलेक्शन में राहुल गांधी भी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं और कर्नाटक में उनकी सरकार भी है, इसी तरह का इलेक्शन है, यही हमारा चुनाव आयोग है जिसकी देखरेख में सारे चुनाव हो रहे हैं। इनकी सीटें भी बढ़ गई हैं अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव, तो बहुत चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस देश में गड़बड़ियां हैं, कोई भी संस्था को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एकदम बिल्कुल पास साफ है। अरे इवन आप देखिए तो न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में रहती है। भी एक जस्टिस के बंगले में किस तरह से नोटों का अंबार मिला, तो न्यायपालिका पूरी तरीके से निष्पक्ष है और पारदर्शी है उसकी कार्यशैली, ये तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब किसी के पास में नहीं है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसपे कोई सवाल न खड़े कर सके। एक व्यक्ति के पास में अगर 4 वोटर आईडी है तो कहीं ना कहीं ये गलती किसकी है? उस संस्था की है जिसने उसको आईडी जारी की है। कैसे हुई है इसकी जिम्मेदारी जिस संस्था की है, उसको ये देखना होगा इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, और राहुल गांधी इसी को असल मुद्दा बना रहे हैं। चलिए, रचना जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पत्रकार महोदय जी ने बात कहा, देखिए राहुल गांधी जो है वो इस समय विपक्ष के नेता हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि पीएम शैडो। जिस व्यक्ति पे सत्ता प्रशासन की लगातार नजरें बनी हुई हैं, जिनपे ईडी, सीबीआई और आए दिन किसी न किसी छोटे से छोटे मामले में एफआईआर दर्ज भी हो रही हैं, उतने बड़े पद पर, इतनी जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना अनर्गल कुछ भी नहीं बोल सकता। आज अगर आप बात करेंगे तो आज वो नेता प्रतिपक्ष है। आज ये बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास पार्टी की और संगठन की। जहां वो एक संगठन सृजन का काम कर रहे हैं, वहां इस लेवल पर आकर एक बड़े नेता का हर कुछ बयान देना, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोगों की इतनी बौखलाहट क्यों है। अगर उनने बात कही है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए निर्वाचन आयोग को आना पड़ेगा आगे। निर्वाचन आयोग से ज्यादा आगे तो इस समय बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि निर्वाचन आयोग यदि बिल्कुल कांच की तरह उसमें पारदर्शिता है, तो हमारे यहाँ और आपने आगे कहावत सुनी होगी कि हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर वाकई में निर्वाचन आयोग इतना दूध का धुला है या पारदर्शिता है उस सिस्टम में, तो हर चीज को करना चाहिए थे। लगातार जब आप देखेंगे कि 6 तारीख को जब राहुल गांधी जी ने ये बात कही, तो 7 तारीख को पूरी स्टेट के जो मतलब निर्वाचन आयोग के जो
साइट थी वो लॉक कर दी गई। क्यों लॉक कर दी गई? हम ये कहते हैं अच्छा चलिए, राहुल गांधी जी अगर इतने बड़े जिम्मेदार हो, मुझे तो जैसे नरोत्तम मिश्रा जी को मैं प्रणाम करती हूँ, उनके साधुवाद करती हूँ। आप देखिए, उनको तो बोलना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इस समय वो लूप लाइन में है पार्टी की। विधानसभा वो हार चुके हैं, मंत्री पद के पहले रह चुके हैं, इसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष दौड़ में थे, उनको वो जगह नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं वो तो इसके पहले कहना चाहिए कि सिनेमा के लिए जो बायकॉट उन्होंने किया था, उसको तो बायकॉट मंत्री बोलने लगे थे लोग बाकी, ये बजाय दूसरे मंत्री के, तो उनका तो बोलना जरूरी बनता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए निर्वाचन आयोग को आगे आना चाहिए और अपनी जो पारदर्शिता है, हम ये कहते हैं कि यदि विपक्ष को आप बोलते हैं ना हम विपक्ष खत्म कर देंगे, लगातार ये लोग बात करते हैं कि हम विपक्ष खत्म कर देंगे। हम ये कहते हैं कि जो पारदर्शिता के लिए, लोकतंत्र की हत्या के लिए, जो या वोट चोरी के लिए राहुल गांधी जी ने बात करी है, लेकिन तो रचना जी, पारदर्शिता की बात तो आपके ही प्रदेश के मंत्री भी कर रहे हैं, जिसका मुद्दा नरोत्तम मिश्रा ने उठाया है, वो भी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई वोट चोरी का मामला नहीं हुआ है कर्नाटक में। आप अगर देखेंगे तो आप कई मुद्दे ऐसे आए थे, जब आपने अगर वीडियो होगा, आप तो मीडिया की साथी है मेरी, आपने ये देखा होगा कि जब विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए तो कई प्रत्याशियों ने खुद से कहा कि मेरे बूथ पर जहाँ मेरे परिवार के 17 लोग हैं, 27 लोग हैं, तो क्या मेरे बूथ के ही लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया या मेरे घर के लोगों ने वोट नहीं दिया? कहीं ना कहीं लगातार ईवीएम को लेकर छेड़छाड़ के मामले, ईवीएम को पकड़ाई जाने वाली बातें, ये सब सामने आया। लेकिन उसी ईवीएम से तो राहुल गांधी भी जीते हैं। चलिए वंदना जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? जी, समस्त सम्मानित पैनल को नमस्कार। पूरी परिचर्चा मैंने सुनी और एक बात का मुझे जरा सा एक प्रश्न पूछने का बड़ा मन है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से, कि जिस राज्य में आपकी सरकारें बनी, जिस राज्य में जहां जहां आपके नेता जीते, वहां पर ईवीएम में क्या गड़बड़ी थी? कृपया ये स्पष्ट करें महोदया, क्योंकि अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी तो फिर आपके नेता जीत कैसे गए? जिस प्रकार से आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हैं और आपने जिस प्रकार से नरोत्तम के लिए अभी जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जरा मैं आपको याद दिला दूं कि इतने सालों तक, इतने वर्षों तक मंत्री रहे हैं, एक सम्मानित पद पर विराजमान रहे हैं, और अगर एक जिम्मेदारी के साथ अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस बात के पुष्टि भी तो कर रहे हैं, आपकी पार्टी के मंत्री ही कर रहे हैं। आपके पार्टी के मंत्री ने कहा इस प्रकार की कोई हासिल नहीं हुई है। आपकी पार्टी के नेता स्वयं आपकी पार्टी के राहुल गांधी जी का विरोध करते हैं और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जो चीज गलत है ना, वो गलत है, और अंधेरगर्दी यहाँ चल नहीं रही है। ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र है, और अगर अंधेरगर्दी चल रही होती तो कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी नहीं आती, पूरी तरह से साफ हो जाती। और अगर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे देकर आरोप लगाते हैं, वो राहुल गांधी जी अपनी पार्टी का इतिहास टटोल लें कि लोकतंत्र की हत्या किसने की, बार बार संविधान में संशोधन किसने किए, इमरजेंसी किसने लगाई? क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी जब पत्रकारों को जेलों में ठूंस दिया गया था? तो जिस पार्टी का तो ये चरित्र रहा है कि लोकतंत्र उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, संविधान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो आज आके वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, साइट्स लॉक कर दी, तो ये आप ये बताइए, आपको हमेशा जितनी भी देश में काम करने वाली एजेंसीज है उनके ऊपर भी डाउट रहता है। न्यायपालिका पे आपको भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पे आपको भरोसा नहीं। अभी जब मालेगांव ब्लास्ट का जब मामला सामने आया था, जब सारे आरोपी बरी हुए थे, तब भी आप लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। तो आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भी भरोसा नहीं है। तो आपको इस देश में जब किसी चीज पर, किसी बात पर भरोसा नहीं है, तो किस बात पे आप इस देश का अपने आप को नागरिक बताते हैं? आपकी सरकारें रही है ना इस देश में, क्या आप लोग पहले इस देश में राज नहीं किया? आप लोगों ने 50 साल तक राज किया है। जिस देश की रोटी खाते हो उस देश को इतना मत कोसो। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाकर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से बार बार भारत को बदनाम किया है, जाके ललकारते हैं और कहते हैं दूसरे देशों से कि आइए, भारत की राजनीति में सब ठीक नहीं है, आप लोग बीच में इंटरफेयर करिए। क्या ये सही है? पन्नू जैसे लोगों को गले लगाते हैं, इल्हाम उमर जैसे लोगों को शरण देते हैं, क्या ये सही है? राहुल गांधी जी ने भारत को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी,
और जिस प्रकार से वो हमारे इलेक्शन कमीशन पर और विभिन्न प्रकार की एजेंसियों पर इल्जाम लगाते हैं, ये दर्शाता है कि उन्हें देश से कोई देना नहीं है। ठीक। उन्हें सिर्फ मतलब है तो सिर्फ चुनाव से, चुनाव जीतने से और इलेक्शन। रचना जी कुछ कहना चाहेंगी वंदना जी के कमेंट में? जी जी, मैंने उनकी पूरी बात सुनी वंदना जी की, और ये लगातार संविधान की बात कर रही हैं। तो मैं आपको वंदना जी एक बार गूगल सर्च करें कि अगर जब संविधान बना था तो सबसे पहला विरोध जो दर्ज करवाया था आपकी पार्टी और आरएसएस के और जनसंघ के लोगों ने किया था। मैं आपको बता दूं कि हिंदू कोड बिल जब लाया था सबसे पहले आपकी ही पार्टी ने विरोध किया था। मैं आपको ये बता दूं कि जब तिरंगा झंडा, जब हम जिसको आज आप बड़ा घर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, तिरंगा जब बना था तो सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया था, आप गूगल सर्च करके देख लें, सबसे पहले आप ही के लोगों ने उसका विरोध किया था। गूगल सर्च कर लें, प्रमाण के साथ बात करता है कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। दूसरी चीज, संविधान की अगर बात करते हैं आप, तो आप ये बताइए कि संविधान में आज तक आपके प्रधानमंत्री ने एक भी कोई भी किसी पत्रकार से, जैसे मैं और वंदना जी आज आपसे बात कर रहे हैं, वो आज तक क्या 13 सालों में एक भी बार इतने सारे पत्रकारों के साथ बात करी? आप राहुल गांधी जी की अगर प्रेस वार्ता अगर देखेंगे तो कम से कम 1200 से 1500 प्रेस मीडिया के लोग होते हैं। ये होता है कलेजा, 56 इंच कवरेज। और लगी बात, आपने जब ये कहा कि पाकिस्तान से वो उनसे गले मिलते हैं, तो बिरयानी खाने हम थोड़ी ना गए थे। बिरयानी खाने तो बिना बुलाए आपके प्रधानमंत्री गए थे। मजारों पे नतमस्तक अडवाणी जी गए थे, मजारों पर चादर आपके यहाँ से जाती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी चीज, आप जब ये करते हैं, आप ये अपना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आपके यहाँ भी है, इसलिए पाकिस्तान की बातें न करें, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पर भी ध्यान दें। और इनको तो शुरू से ये बात रही है कि तिरंगे से रही नफरत, तिरंगे से रही नफरत, अपना झंडा प्यारा है और बापू का हत्यारा आज भी इनकी आंखों का तारा है। और मतलब ये लोग हमको सवाल जवाब करते हैं और हमसे ये पूछ रहे हैं और जिनका अपने चलाए हुए नोट को 9 साल नहीं चला पाए, वो हम तो 50 साल का। और मुझे तो अच्छा लगा वंदना जी ने, नहीं तो अभी तो इनके कार्यकर्ता लगातार ये बोल रहे थे 70 साल राज किया, 70 साल। फिर कुछ लोगों ने, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने समझाया कि साहब आपके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, बीपी सिंह भी रहे, नरसिम्हा राव जी भी रहे, मतलब सब रहे। तो हम लोगों ने तो 50-55 साल शासन किया। तो इन लोगों ने, मुझे अच्छा लगा कि वंदना जी ने उसमें 70 साल की अपेक्षा 50 साल कर लिया। आप ये बताइए, आप अपने नोट को 9 साल नहीं चला पाए और आप हमसे बात कर रहे हैं कि हमने 50 साल में क्या किया, 55 साल में हमने क्या किया? चलिए, अशोक शुक्ला जी सुन रहे हैं आप दोनों को ही। देखिए, असल मुद्दा ये है कि वोट की चोरी हुई कि नहीं हुई है। तो इस देश का अगर आप राजनीतिक चरित्र देखें तो राजनीति भी एक कारोबार बन गई है। यानी कि अशोक शुक्ला जी ये मान लें कि ये वोट चोरी का मामला है या फिर ये राजनीतिक हथकंडा मान लें इसे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी बात में। जैसे राजनीति एक कारोबार बन गई है, कारोबार में सब कुछ संभव है। आप देखिए, आप जनता से झूठे वायदे करके आते हैं, आप चुनाव आयोग ने जो खर्च की सीमा तय कर रखी उससे आप ज्यादा खर्च करते हैं। कौन सी पारदर्शिता है उसमें? क्या आम पब्लिक को ये पता होता है कि आपने 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च किए हैं? आप मतदाताओं को रुपए आप बांटते हैं। शुचिता है कहाँ? शुचिता बची कहाँ है? यही राजनीति तो पूरे देश को चला रही है। यही राजनीतिक लोग जो है इंस्टीट्यूशन का गठन करते हैं, यही बनाते हैं, ये नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, कायदे बनाते हैं। ये जनता को राइट टू रिकॉल दे दें, इसके बाद ये कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। जब तक जनता इस देश की अधिकार संपन्न नहीं होगी और नेताओं के हाथ में सब कुछ रहे, तो ये सब कुछ मुमकिन है। वोटों की चोरी भी मुमकिन है। पहले तो डकैती होती थी, बिहार वगैरह में बूथ लूट लिए जाते थे पूरे के पूरे, और कोई किसी के वोट डाल के चला आता था। ये अभी भी हो रहा है। इतना डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद भी बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो पता लगता है कि जब वो गए थे वोट डालने, उसके पहले कोई उनका वोट डाल गया। ये कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है? तो ये पूरे देश का, ये भगवान भरोसे चल रहा है देश। नेता तो भरोसे के लायक है नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन भी भरोसे के लायक नहीं। मैं किसी संस्था की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, कोई निष्पक्ष नहीं। सब किसी न किसी उद्देश्य के तहत और मकसद के तहत काम कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन आप ले लें। अभी चुनाव आयोग से सीधी एक बात की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट उनसे कह रहा है कि आपने केवल 11 दस्तावेज ही क्यों आपने सेलेक्ट की? आधार से हर चीज लिंक है, आपका मोबाइल आधार से लिंक है, आपका इनकम टैक्स पैन कार्ड उससे लिंक है, जिससे सारी चीजें आधार कार्ड से लिंक है, उसको आप जो है कोई ऐसा अधिकृत दस्तावेज नहीं मानते जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल जाए। बहुत ही विचित्र स्थिति है। हमारा देश कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है।
कानून अधिकारियों के मुताबिक। चलिए एक छोटा सा कमेंट वंदना जी से भी लूंगी। वंदना जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर रचना जी आपसे एक छोटा सा कमेंट। देखिए, एक नागरिक होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में संविधान, और इतनी अराजकता नहीं है कि वोट चोरी हो। आप देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं कांग्रेस पार्टी का जनप्रतिनिधि है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि। अगर इतनी अराजकता होती तो माहौल और समा कुछ और ही होता। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार की चीजें होती हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनसे उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो बयान देते हैं उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है। वो अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, अपने पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतकर आए हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम कर जीता है। उनका अपमान है ये। हमारे साथ वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों के साथ गलत कर रहे हैं, पार्टी के लिए गलत कर रहे हैं और आगे के लिए गलत कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार अनर्गल बयान सदैव देते आते हैं, उसी का कारण है जो आज कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है। आज इतनी बड़ी पार्टी इस स्थिति पर अगर आई है तो उसका कारण है नेतृत्व, और नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी। वरना इस प्रकार के बयानबाजी मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के नेता को शोभा देती। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है और बहुत बड़ा आरोप लगाया है। थोड़ा सा सोच समझकर अगर वो बोले तो बेहतर होगा। ठीक है, रचना जी एक आखिरी कमेंट आपसे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं वंदना जी की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी, मतलब हमारी पार्टी के लिए अहित होगा, उनकी पार्टी के लिए अहित होगा। देखिए, राहुल गांधी जो भी बात करते हैं निष्पक्ष बात करते हैं। आज आप बड़े बड़े पत्रकारों के माध्यम से अगर सुनेंगे कि राहुल गांधी के बयानों में कभी भी कोई फेर बदल नहीं होगा, कहीं कोई झूठ झाट नहीं बात करते हैं, वो बिल्कुल सीना ठोक के बात करते हैं। आज इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, लगातार जब वो पार्टी को बनाने में संघर्ष कर रहे हैं, तो इतना बड़ा नेता इतने बड़े पद पर बैठकर इतने सारे पत्रकारों के सामने झूठ तो नहीं बोलेंगे। लगातार जब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, पर अभी आपने फिर आप ही की पार्टी के मंत्री इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? एसएससी की जब सीट का पेपर लीक हुआ तो पत्रकारों, पूरे शिक्षकों को बसों में भर के आपने गिरफ्तार किया। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या तो है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि ये पार्टी शुरू से झूठ छल कपट, आज आप ये देखिए इनके शासनकाल में बीफ सेकंड नंबर पे है, पायदान नंबर 2 पर। आज आप ये देखिए, और मैं ये समझती हूँ कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, हम जैसे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर जंग जायज हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। वो जंग जायज है, कितने लोग खड़े हुए हैं वो मायने रखता है। 300 सांसद उनके साथ खड़े थे, तो मैं ये मायने रखती हूँ कि वो एक व्यक्ति के कहने से ज्यादा वो 300 सांसद आपको देखने चाहिए जो उनके साथ सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए निर्वाचन आयोग तक गए थे। इसलिए मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया रचना जी आपका भी, अशोक शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वंदना त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा का आरोप है कि वो देश में भ्रम और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये वोट चोरी का मामला है या एक राजनीतिक हथकंडा है। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हमने चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए TN न्यूज़। नमस्कार।